आठ टकत बहाय सका था, बे से कुछ कह सका था ना। अब साहेब हमको क्या पता कतऊ जाता हुआ आवत ना रही है कि तो हमारे घर चली जाई। बस वही दिन 2 दिन वही दिन 3 दिन हमारे दुआरे गवाई नहीं आई कि तो हम ऐसे में उसके बाहर हम कहे गोवा कहाँ गई, मतलब बलावे वाला गोवा नाम और लक्ष्मी है उसको। जब देखे तब दादी के 15 वर्षीय बेटी निकलती है घर से चाय के लिए। सुबह सुबह जैसे ही निकली चाय के लिए तो घर वाले समझ रहे थे कि बेटी चाय के लिए गई है, लेकिन उसके बाद चाय लेकर फिर वो बेटी दोबारा घर नहीं आती है। जैसे ही लोग देखते हैं कि बेटी कहां चली गई, जानकारी नहीं होती है, शोर शराबा मच जाता है। घर वाले चीख चिल्लाने लगते हैं कि आखिर बेटी गई कहां, तो आखिर बेटी गई कहां, क्यों नहीं मिली, कौन लेकर गया, सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हम कोतवाली लम्हुआ के ग्राम पंचायत बधुपुर में, जहां पर मौजूद हैं यहां की ये बेटी आज कई दिनों से कौन कैसे कहां हो गई कि पता नहीं चल रहा है। काफी गांव में एक सदमा सा लगा हुआ है कि कई घटनाएं हो रही हैं, तमाम घटनाएं आप खबरों में देख रहे होंगे। तो आखिर उस बेटी के साथ ऐसा क्या वारदात कर दिया गया कि आज पूरे गांव में एक सन्नाटा सा फैला है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम जानकारी देंगे कि उस बेटी के साथ क्या हुआ और कहां पर है, कैसे है, क्या है, पूरी जानकारी देंगे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शिव प्रसाद धुरिया है जी। गांव बधुपुर बाजार, जिला सुल्तानपुर, थाना लम्हुआ। लड़की क्या नाम था? लड़की का नाम, चलिए, लड़की आपकी थी? लड़की हमारी थी। किस क्लास में पढ़ती थी? 12 में पढ़ती थी। 12 में पढ़ती जी। थी। कितना उम्र रहा होगा? 15 वर्ष। 15 वर्ष। हाँ। तो कब कब की घटना हुई है ये? 1 जनवरी शाम 6:30 बजे चाय लेने गई, लड़की नापता हो गई। उसके बाद हम थोड़ी देर खोजबीन किए कि दाएं बाएं चाय बन रही होगी, लेट हो गया होगा। तब उसके बाद लड़की नहीं मिली तो हम। अच्छा, लड़की नहीं मिली तो यहाँ से कई बजे निकली? सुबह? सुबह नहीं, शाम को। अच्छा, शाम को गई थी? शाम को गई, दुकान पर जाती है। हाँ। उसके बाद फिर नहीं आई? नहीं आई। गुरुजी, आप इसी गांव के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मणि त्रिपाठी है जी। और मैं इसी गांव का जी। निवासी हूँ। तो ये घटना कैसे, क्या कोई जानकारी आप देंगे हमारे दर्शक को? ऐसा है कि इस समय जो है पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चियों का गायब होना निरंतर बना हुआ है। जी जी। हाँ, प्रतिदिन आंकड़ों के अनुसार, आंकड़े तो बहुत ज्यादा बताते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी, पूरे देश में लड़कियां बहुत संख्या में गायब हो रही हैं। इसका कारण जो है कि सरकार जो है, जो कहती है कि अगर किसी लड़की को छेड़ा जाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा धरातल पे कहीं नहीं है। यमराज गायब हो गए? यमराज नहीं, पुलिस प्रशासन का कहीं अता पता नहीं है। कोई क्या मतलब है किसी का कुछ नहीं, सब झूठा फर्जी नैरेटिव है। सब अपना अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, सरकारें जी अपना अपना वोट बैंक सेट कर रही हैं और धरातल पे कोई काम नहीं है। जैसे आप कल खबरों में देखे होंगे, गिरोह पकड़ा गया, इसी तरह से गिरोह पकड़ा गया है, लेकिन बहुत दबाव बनता है तो गिरोह एकाध पकड़ा जाता है जी, लेकिन और संख्या बहुत ज्यादा है। तो गुरुजी, सरकार कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम वादे होते हैं, ये सब क्या मतलब हो रहा है? अब आप देख लीजिए किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, यही एक राजीपुर गांव है, वहां से भी एक लड़की गायब हुई है। जी। आपके इलाके से पता चल रहा है कई लड़कियां गायब हुई हैं जी। बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही, नहीं हो रही है। आइए हम इनके परिवार से, आप माता कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु है। आपकी बिटिया कितनी उम्र थी? 15 वर्ष की थी। कहाँ पढ़ती थी? रामगढ़, मथुरा नगर। रामगढ़ में। तो बराबर ये जाती थी? नहीं, क्लास भी नहीं लेती थी। उसको जब से 11 पास हुई, 10 पास हुई तो 12 में गई तो क्लास नहीं ली थी, घर पे ही रहती थी, किसी के यहाँ नहीं जाती होती थी। बस एक चाय लेने गई थी, चाय से वापस नहीं आई। चाय लेने गई थी? हाँ, 2-3 मिनट लेट हुआ, हम सोचे कि बनाते होंगे, फिर पूछे, वो बताए कि नहीं है, आई भी नहीं। अच्छा, जैसे घर से कब निकली, कैसे? 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे। क्या इसके पहले भी जाती थी दुकान पे, बाजार जाती थी? बहुत कम जाती थी, यारी बगल भी किसी के यहाँ नहीं बैठती उठती थी। हाँ। उसी दिन खाली निकली थी। आइए चाची से बात करते हैं। चाची, और हरी आ जा, अरे आओ छोड़ के। इनका बिटिया जानत रहू? हाँ, इनके बिटिया पढ़त रही? हाँ, जानत रही, पढ़त रही। हाँ, पढ़त रही। वही दिन गई रही? वही दिन
घर से घर में रही, घर से बाहर नहीं निकली। वह 6:30 बजे निकली। हमारे घर गए हेरने, नहीं पाए हमारे घर। हम भी संपात गए, कहाँ भर गई, कहाँ पर गई, चारों ओर हेरे, नहीं मिली। चाहिए गए रही गाय चाही की गई थी। अच्छा, हो गई बात, फिर ना आई? नहीं आई। आइए भैया और जानकारी लेते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ यार, ये बताओ हियस बजरिया कितनी दूर है? यही बस पास में है, ये पीछे सामने रोड है। बजरिया एकदम बदले एकदम यहाँ से निकलो, बाहर रोड है ना, वहाँ चाय की दुकान है। कई दुकान है, कहीं किस दुकान पे गई कोई पता ही नहीं, कहाँ से चली गई वहाँ से। मतलब ये भी नहीं पता लगा कहाँ दुकानिया किस पर गई थी ना? हाँ, ये भी नहीं पता चला किस दुकान पे वो गई थी। हाँ, अब चाय लेने गई वहाँ 6:30 बजे। कैसे होगा क्या? हमने अब यहीं से निकली रोड से, वो 6:30 बजे करीब में गई। फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न नहीं आई। तब घर वाले खोजबीन करने लग गए जी कि आसपास जो है अभी बच्चे हैं तो लघु शंका दीर्घ शंका के लिए इधर उधर जाते होंगे। जी। और झाड़ी वड़ी है, सरपत उरपत है, तो हो सकता है इधर उधर गई हो और किसी की ताक झांक लगी हो। ऐसी घटनाएं करने वाले जो लोग निरंतर घूम रहे हैं, उन्होंने घटना को अंजाम दिया हो। और यहाँ से जब गई नहीं दुकान पे, किसी दुकान पे पता चला कि नहीं आई थी, तो यही अनुमान लगा जा सकता है कि कहीं आसपास अगर इधर उधर गई होगी, अगर लघु शंका वगैरह के लिए, शंका के लिए, तो जो आपराधिक कृत्य के लोग हैं वो अपना तो हर समय हर जगह अपना जाल बिछाए। गुरु जी, क्या कोई आशंका जताई जा रही है क्या? अब आशंका जब तक लड़की को बरामद नहीं किया जाएगा तब तक कैसे किसी पर आशंका जताई जा सकती है? अच्छा, कोई वारदात तो हो सकती है? वारदात तो अब कुछ भी, उसके साथ बहुत सारी घटनाएं, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, कोई जानकारी नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई ले जाएगा कुछ करेगा नहीं, कुछ भी कर तमाम धंधा चल रहे हैं, बेच डालेंगे, मार डालेंगे और कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। बहुत सारे आजकल देख रहे हैं कि न्यूज में आता है कि बच्चियों को ले जा करके उनके बॉडी पार्ट्स को जो है बेच दिया जा रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं अभी यहाँ रामगढ़ के पास बनकटवा में पता नहीं किसी औरत की बॉडी मिली है, उसमें आधी बॉडी थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं पता चला, बॉडी पार्ट्स थे बस, लेकिन कुछ नहीं, किसी के ऊपर कोई जानकारी नहीं हो रही। कहने का मतलब इस तरह से आप देख रहे होंगे कि तमाम वारदातें हो रही है, आप देख रहे होंगे पूरा परिवार, पूरा गांव सदमे में आए। वो बेटी कहाँ चली जाती है, कहाँ गई, क्या हो गया, तमाम वारदातें हो रही हैं। इनको आशंका है कि बेटी के साथ कोई वारदात भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जब पुलिस इतनी दिन हो गए, और मैं भी गया था एक दिन इनको लेकर के परिवार को कि चलिए बात करते हैं। डीएम एसपी एक दिन आई थी लंबुआ में, तो मैंने एसपी महोदय के सामने पेश किया इनको। तो जब इन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने सीओ साहब को दे दिया। सीओ साहब का हमारी जानकारी में है। हम कहे आपकी जानकारी में है तो क्या, कितना 1 महीने 20-21 दिन हो गया, अभी तक आप जानकारी लेकर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे प्रोसीजर हैं। हम कहे अगर मोबाइल है उसकी लोकेशन ट्रैक करना, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। वो तो कुछ भी हो सकता है। आप सीडीआर 2-3 दिन में निकाल सकते हैं। अगर सीडीआर निकाल कर अगर किसी को देखना होगा तो आप 2-3 दिन में निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ी बात कर लें इनसे। अच्छा ये बताओ भैया, आपकी बेटी जब गई, गायब हुई जी, कई दिन हो गया? 1 महीना 22 दिन। 1 महीना 22 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं चला? हाँ, मैंने जो है शिकायत जिस दिन लड़की गायब हुई 2 बजे रात में गया, दर्ज कराया रिपोर्ट। बोले सुबह आना, अपना FIR कागज ले जाना। मैं 10 बजे गया 3 बजे FIR कागज पाया। उसके बाद हमको संतुष्ट है, आपकी लड़की बरामद कर देंगे। CDR आ जाने, CDR मैंने कप्तान साहब के यहाँ पेश हुआ, CO साहब के यहाँ पेश हुआ, कोतवाल साहब के यहाँ पेश हुआ, 3-4 बार योगी बाबा के ऑफिस में भी फोन कर चुका, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे जब कोई फोन आपके पास आया? कोई किसी का नहीं फोन आता है। हम खुद का फोन करेंगे तभी जानकारी मिल जाएगी। CDR आने दो, लोकेशन आने दो, फोन करेंगे, आप फोन मत कीजिए। आपके पास जब लड़की गई तो कहीं कोई लड़की, कोई किसी का और अन्य का फोन आया था आपके पास? जी हाँ, 1 बजे रात में एक लड़की फोन की थी, बोल रही है उसी के जाने का। 1 जनवरी के गई थी, 2 जनवरी के रात में 1 बजे रात में फोन आया था, बोल रही कि हम मम्मी हमको सब पता है कहाँ का लड़की है। और लड़की वो बोल रही थी। अच्छा, लड़कियाँ कहाँ से बोल रही, कुछ जानकारी हुआ? अब पता नहीं, वही तो हम नंबर दिए थे। हाँ, नंबर दिए थे, तो बोल रहे हैं कि हम इनको लेके चलेंगे, तो वही सब बोल रहे थे। अच्छा भैया ये बताइए, जब नंबरवा मिला तो क्या पुलिस को बताइए? पुलिस को हम नंबर दे दिए हैं, ट्रैक लगा दिए हैं। बोले 1 महीने 22 दिन से ही अभी इनका CDR ही नहीं आ रहा है।
मतलब जो नंबर गया उस पर कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, केवल हम चक्कर काट रहे हैं बस। नहीं, नंबरवा जैसे मिला है उसको तो चाहे पुलिस वाले तो एक दिन में ट्रेस कर हाँ, लेकिन चाह नहीं रहे हैं ना। आप लोग नंबर के जानकारी में उसके घर नहीं गए थे, कहाँ की और लड़की है कौन है, कुछ जानकारी नहीं हुई कि कौन फोन कर दिया? जो आज तक भी पता नहीं चला कि कहाँ पे है वो। नहीं, ये लड़कियां जो फोनवा की थी, लड़की कुछ थी भी कि नहीं, लड़का? कुछ भी नहीं पता था, लड़का नहीं था। नहीं, वो लड़की बताई नहीं कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, नहीं कैसे? नहीं, कुछ भी नहीं बताई तो थी। क्या बोली वो कुछ नहीं बोली, फिर नंबर बंद कर ली। नहीं, वो बोली कि हमारे पास हम जानते हैं, ऐसा बोली थी क्या? हाँ बोली थी एक बार, लेकिन फिर दोबारा नंबर बंद कर ली। उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लेके चलेंगे। दोबारा हम फोन किए दरोगा साहब के, तो बोल रहे हैं कि हम फोन मत करना और थाने पे मत आइएगा, परेशान ज्यादा हो मत हो, आपको लड़की अब मिल जाएगी, परेशान क्यों हो, मिल जाएगी, हम बरामद करवा देंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं। लास्ट में क्या बोले कि हम जब हमको सब लोकेशन मिल जाएगा, ट्रेस करेंगे नंबर, तो तुरंत हम करंट लगाएंगे, तुरंत हम लेके चलेंगे, हम उठा लेंगे उसको, हम लड़की मिल जाएगी। अरे कब मिल जाएगी? तब अब लास्ट में बोल रहे हैं कि फोन मत करो, अभी हम जब हो जाएगा काम तो हम फोन करेंगे आपके पास, आप परेशान जिन हो, टाइम मत पास करिए थाना पे आके। भाई इतना दिन हो गया तो कोई वारदात हो सकती तो है वही सर, तो लड़की के साथ। इसीलिए तो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना कि हम ऐसे करेंगे ना, हम आप लोग इसीलिए हम बुलाए हैं, इसीलिए अच्छा ये बताइए, क्या बेटी के पास, आपकी बेटी के पास फोन था? नहीं नहीं, फोन नहीं था, फोन यही एक ही है घर। अभी किसी से बात करते हुए आप देखा? नहीं नहीं देखे, ऐसा कुछ नहीं? नहीं कोई लड़का अपने आपके घर आता नहीं जाता नहीं, ऐसा? उस दिन कोई नहीं आया था हमारे घर पे, कोई नहीं आया था। मतलब ये एक बार, पहली बार ऐसा घटना हुई? हाँ पहली बार ऐसे। अच्छा भैया बताइए, आप बताइए कि क्या आपके घर आना जाना किसी किसी ऐसे से लोगों नहीं। का? हमारे घर पे कोई नहीं आता जाता, हमारे आस पड़ोस से ही कहते थे आपके द्वार पे कोई आता नहीं था, ये कैसे हो गया। तो जब ये नहीं होता है तो कहीं गई लड़की, लेकिन जैसे पुलिस वालों को नंबर मिलता है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कोई करते? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। आज एक अगर कार्रवाई करते होते तभी। गरीब की कौन सुन रहा है? जी जी, गरीब की कौन गरीब सुनता की कौन सुन रहा है बताइए? जी जी जी। कोई सुनवाई नहीं गरीब की। तो जैसे नहीं सुनवाई हुई तो आप फिर एसपी के यहाँ नहीं गई? 2 बार जा चुके, वहाँ भी जा चुके? एसपी के यहाँ भी जा चुके, कप्तान साहब के यहाँ जा चुके, सीओ जगह? साहब, कोतवाल साहब, पूरा हर जगह दौड़ 3 चुके। बार हमने योगी बाबा के यहाँ ऑफिस में फोन किए थे। उसका कोई मतलब हाँ। नहीं निकला? हाँ नहीं। योगी महाराज कहते थे कि हर चौराहे पर एक यमराज रहेंगे, और यमराज पता नहीं, उनका भैंसा भी गायब हो गया, यमराज भी गायब हो गए। आज देख रहे हैं कि बेटियां गायब हो रही हैं। अभी सामने ये चश्मदीद गवाह गुरुजी हैं, आपको बताएं कि इस इलाके के कई लड़कियां इस तरह से गायब हो चुकी हैं। एक बेटी इस घर की जाती है चाय लाने, उसका पता नहीं चलता है। तो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ चला गया ये फरमान? अब सामने आ रहा है, देख लीजिए यहाँ काफी लोग। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनवर है। भैया जी यहाँ पे क्या इनके घर कोई आता जाता था? अब ऐसा कुछ जहाँ जानकारी? तक मैं देख रहा हूँ, मैंने तो किसी को देखा नहीं आते हुए। जी। और जैसा घूमने उमने का जैसा बोलते हैं लोग, तो मैंने तो कभी बच्ची को देखा नहीं ऐसे घूमते हुए कहीं। रही बात जो इंसिडेंट ये बता रहे हैं ना, तो ये ऐसा है कि अगर घर से निकला है कोई और अगर घूम भी जाता है या कहीं चले भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, हाँ आधा तो कहीं घंटा, जाएगा भाई, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन रात 2 बजे तक नहीं आ रहा है और उसके लिए शिकायत की जा रही है। तो अभी जैसे पुलिस प्रशासन का जो प्रोसेस होता है 24 घंटे का, जी जी। अब 24 घंटे बाद अगर नहीं बताया जा रहा है, तो जैसे अभी 1 महीना 23 दिन हो गया है, तो 23 दिन हो गए 1 महीने, तो उस बीच में क्या प्रोसेस किया है, क्या ट्रैकिंग किया है, या फिर लास्ट लोकेशन जो कॉल दिया गया था नंबर, उसका लास्ट लोकेशन क्या है, ये सब तो पता करना मेरे हिसाब से बहुत ईजी है। जी जी, वो तो पुलिस बहुत का आसान 1 है। दिन का काम है। 1 दिन का काम है। लेकिन अब ये जो 1 महीना 23 दिन हुआ है, उस बीच में अब उस लड़की के साथ क्या हो रहा है, कोई वारदात हो सकती है, कोई कुछ भी वारदात मार हो के रही बहा है, सकते हैं, कुछ हाँ। भी कर सकता है कोई। जैसे कि पेपरों में आ रहा है कि लड़कियों को ले गया है। हाँ कल खबर चली थी। हाँ उसको कल ले- चली थी। तो उस बीच में अब जैसे उनके माँ बाप हैं और ज्यादा टेंशन जी, में जी, है, जी, जी, तो उस चीज के लिए क्या हो जी जी जी। पुलिस प्रशासन। ये बताइए, जैसे आपको ये लगता हो कोई कि आप हर नात पात रिश्तेदारों के यहाँ खोज लिए? पूरा खोज लिया। पूरा खोज लिए? जी जी, न उसके ननिहाल उनिहाल मौसी के घर, सब सारे सब घर? सब सब सब, कोई जवाब नहीं कोई है। जवाब नहीं। तो जैसे क्या लगता है आपको कि कोई वारदात भी हो सकती है आपकी बेटी के साथ, कुछ भी कर सकता है कुछ कोई? भी कर सकते हैं, नहीं जानकारी है हमको, इसीलिए तो तमाम दिक्कतें इसीलिए हैं। हम दिक्कतें हैं, गरीब आदमी है, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी यही कोई नेता मंत्री
जी, जी, होता लड़की, तो सब नेता या मंत्री विधायक की लड़की गायब हुई होती तो 24 घंटे में पुलिस वाले बरामद कर देते। जी जी जी। इसीलिए हम गरीब हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जी जी, वो तो सही है, गरीब है, सुनवाई नहीं हो रही है। आज 23 दिन हुआ बेटी गायब हुई है। ये माँ है, ये बाप है, घर गांव वाले मौजूद हैं कि आखिर जब नंबर मिल रहा है तो टेस्ट होना चाहिए था। अच्छा, वो कोई फिर बीच में गए थे कि क्या हुआ साहब, हमने आपको दिया ऐसा कुछ, कोई सुनने के लिए? बोल रहे हैं कि फोन मत करिए, फोन सुनिए सुनिए। हम कहे हाँ बोलिए सर, कहें कि फोन मत करिए, अब हम खुद को करके बताएंगे, जब हमको पता चलेगा ट्रैक करेंगे नंबर और सारा पता लगा लेंगे, तो करंट करेंगे तो हम लोकेशन आएगा, जिसी दिन लोकेशन आएगा हम उसी दिन लेकर चलेंगे। बताओ एक महीना 23 दिन हो गया, अब इनका लोकेशन CDR आने दो, एव आने दो। अरे तो CDR किसकी जिम्मेदारी? उनकी जिम्मेदारी है। तो सर हम भी वही तो बोल रहे हैं कि 1 महीना 23 दिन हो गया, कैसा CDR है कि नहीं मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल सही। और नंबर भी आप दिए तो नंबर पर टेस्ट करना भैया, नंबर टेस्ट नहीं किया नंबर गया। तो हमने जो दिए हैं उसका जो जिसमें नंबर था नंबर वही दिए हैं, तो उनको जो उस पर जांच करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि नंबर बंद है, लेकिन फिर भी तो उनको तो नंबर बंद है, करना तमाम ऐसा चाहिए। एक जुगाड़ है आजकल मोबाइलों में जो तुरंत टेस्ट हो जाता है। तो वही बात तो हम भी कर रहे हैं सर। तो क्या आशंका लग रही है कि आपकी बेटी के साथ कोई वारदात तो हो सकती है, कोई मार के फेंक सकता है, कुछ भी कर सकते। इसीलिए तो हम परेशान हैं, इसीलिए तो परेशान हैं हम कि हमको पता चल जाए कि नहीं कहाँ है, तो कैसे जब आज तक नहीं मिल रही है तो क्या आपको लग रहा है कहाँ से कैसे मिल जाए? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं? कोई नहीं सुन रहा है, थाना पे कोई नहीं। गुरुजी ये बताइए, जब आज तक 23 दिन हो गया बेटी नहीं मिल रही तो क्या आशा लग रहा है कि मिल जाएगी, पुलिस ला के दे देंगे? पुलिस पर अब कोई भरोसा नहीं है जी। अब एक ही भरोसा है कि इन लोगों को ले जाकर के बाबा योगी के दरबार में जी ले जाकर के हाजिर कर दिया जाएगा, वहाँ बैठा करके उनको अपनी बातें रखने के लिए रखी जाएगी। जी। हो सकता है कुछ मदद इनको मिल जाए, और कोई आशा नहीं, क्योंकि सब कुछ तो कर चुके। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहना चाहेंगे, पुलिस जितनी लापरवाही कर रही है, जी, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है, इस पे सरकार इस बात को ध्यान दे। जी 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 सर, ध्यान देगी, ठीक है, क्योंकि इस समय कोई सुनने के लिए अब तैयार कोई नहीं है। सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 3 बार बाबा के पास तो फोन कर चुके हैं, अब हम लोग वहां जाने के लिए प्लान बाबा से मिलने के लिए कर रहे हैं, अपना फरियाद रखेंगे, देखते हैं इसके मामले में बाबा जी क्या करते हैं। मतलब आखिरी ये आपका एक उम्मीद लगी है कि हम चलते हैं बाबा योगी महाराज के यहाँ, उनसे अपनी फरियाद करेंगे। हाँ, बाबा जी अब हमारे बारे में क्या करते हैं। जी, आगे क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे बाबा जी फोन करेंगे तो क्या आपकी बेटी के साथ कुछ कार्रवाई हो सकती है? उम्मीद है, बाबा जी जिस हिसाब से बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यमराज खड़ा है, इसी से उम्मीद से जाएंगे। जी जी। तो क्या आपका क्या लग रहा है, आपको न्याय मिल जाएगा, आपकी बेटी वापस आ जाएगी, कोई दिला देगा पुलिस प्रशासन? पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। कहाँ जाएंगे? मोदी चाहेंगे, योगी बाबा चाहेंगे तो हो जाएगा। योगी महाराज के पास जाएंगे आप लोग? हाँ, अपनी शिकायत देने? हाँ, शिकायत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं सुनेगा। गुरुजी यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिरी कदम क्या करेंगे आप इस गाँव वालों के साथ? अब हम कई लोगों से, हमारे और जो भी गांव के लोग हैं, हमने कल चर्चा किया था कि अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। जी जी, आगे बढ़ेंगे। आओ जी दादी, यहाँ आओ, तू बोल दिया कुछ, देखी तो। अरे यहाँ इनके बेटी ना जान तू, यहाँ आवा, हरी आवा, हरी आवा। इनके बेटी कितनी उम्र का रही? हमका ना आया साल बड़वार रही? हाँ, 15 साल। ना आया 15-16 साल। अच्छा, इनके बिटिया तो रही है? हाँ, इनकर बिटिया रही है। बिटिया रही है? हाँ, बस अब तो बिटिया रही तो ये गौना तो वहू तो हूँ। हमें गाँव नहीं हुआ कहे, कहाँ कहे? बहुत दूर। अरे तो गौनम कुछ हो तो जनात है, इनके बिटिया गायब, तू का जना पे नहीं भा का के? हम उनका दादी यही। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका चाची सास है। अच्छा, ये बताओ जब बिटिया गायब हो गई ओकरे साथी को कुछ मार? ये घर में सारा दिन रहा, कतौ जाबे न करन साहेब, हाथवे मीजे पर के बात है। हाँ, कहीं नहीं, कहीं जात आवत होती, ई होत की हिस्से बतलात होती, कुछ होती कि हाँ साहेब की यहाँ बतलाती यहाँ ये कि हुस्न बतला न चतला न कुछ साहेब अले इसे हाथों मीज के काज निकले चला जा। हाँ, तमाम तकलीफ है। हाँ, तकलीफ है ना, याद आता है उसको। हाँ, कहीं पता ही लग जाए साहेब, तो उनका पता ही लग जाए जे नियम है, लेकिन हमका सबके पता तो लग जाए कैसे बाटी न हलियत मिल जाए, नहीं तो कोई मार के बहा दिया क्या। तमाम घटना हो जाती है, कुछ हो सकता है। हाँ, ये हाथों मीजे खोद बसाए।
जब याद करत ही तब हाथ हाँ, में वो मुंह याद दुख आवत होते, है याद कहाँ हुए, आवत बा। कैसे कतौ जात आवत होतीन, किसी से झगड़ा लड़ाई करत होतीन, कतौ हंसत बोलत होतीन, कौनो लवंडी लवंडा से कुछ हाँ, होत तब ही होत कि नाई माँ बहनी भाग गई। हाँ। पता ना चाहिए लावे गई नहीं पता हो गई। चाय लाने गई थी बेटी, वापस नहीं आई। बेटी के लिए दादी है परेशान है, माँ है, पिताजी है, भाई है, गांव के लोग हैं। आखिर वो बेटी चाय के लिए गई, दुकान बगल में है, तो आखिर कौन सा वहां पर ऐसा इंसान बैठा था कि लेकर गायब हो गया। आज तक पता नहीं चल सकी। पूरे गांव के लोग परेशान। वहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, जी, वहां तक नहीं पहुंच पाई है। चाय की दुकान तक यहाँ के लोग काफी और जानकारी हुई होगी, आप लोग पूछे होंगे पूछे हैं, दुकानदार सब पूछे हैं, कोई किसी दुकान पे नहीं पहुंच पाई है। रास्ता ही से हट गई है। रास्ते से। रास्ता सही है। जी जी, इनका कहने का मतलब है कि अगर दुकान पर चाय लेने गई होती तो चाय आती, दुकान वाले बताते क्योंकि पीछे दुकान है, सारी बातें बताते, लेकिन बेटी कहाँ चली गई आज तक अभी जानकारी। घर परिवार वाले पीड़ित हैं कि हो सकता है तमाम वारदातें हो रही हैं, उस बेटी के साथ कोई भी कुछ कर सकता है। इनको आशा लगी है कि बेटी का पता चल जाए तब भी तसल्ली मिल जाए, लेकिन आज कम से कम 23 दिन हो गया। पुलिस प्रशासन 1 महीना हो गया है, पुलिस प्रशासन भी एक FIR इनका लिख देती है, गुमशुदगी का छुट्टी करके बैठी है। एक मोबाइल नंबर भी देते हैं, वो भी ट्रेस नहीं होता। इनको कहा जा रहा है कि जाइए तुम्हारा काम होगा, जब मिलेगी तो बताया जाएगा। पुलिस तो अपना काम कर दिया है, लेकिन आज तक वो बेटी जो इस घर की दुलारी थी, चाय के लिए गई थी शाम को, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आई। इसलिए पूरा गांव, पूरा घर परेशान है। आखिरी इनका चारा ये है कि हम पहुंचेंगे योगी महाराज के पास, जो कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा के लिए काफी रुपया खर्च कर दिया गया। सरकार काफी रुपया भर दिया, खर्च किया कि बेटियां सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन आज बेटी सुरक्षित नहीं है, गायब हो गई। दोबारा कब आएगी, कैसे आएगी, पूरी जानकारी हम फिर आपको देंगे। तब तक के लिए